नमस्कार, अभी हाट जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूँ दिव्या। कल हम लोगों ने कन्या मध्य विद्यालय चितकोहरा में जो कि है, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से हम लोगों ने जाना था कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है और क्या है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, किस तरह से शिक्षक पढ़ाते हैं। आज उसी विद्यालय के हम लोग सीनियर सेशन के सीनियर क्लास के बच्चों से जानेंगे कि उनको क्या पढ़ाया गया है और किस तरह से शिक्षक उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ये कौन सा क्लास है, कौन सा क्लास है सर? ये 8 क्लास है। आइए, तो अभी हम लोग 8 क्लास में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, बैठ जाइए आप लोग। क्या पढ़ा रही है मैम? अभी तो साइंस पढ़ा रही थी मैं, अब मैथ्स पढ़ाऊंगी। अच्छा, आप ही पढ़ा रही थी? साइंस और मैथ आप ही का है? यस मैम। अच्छा, आप कितने बच्चे होंगे इस क्लास में पूरे? 90 हैं। 90? हाँ। अच्छा, 90 बच्चे कि 19 है? 90 बच्चे एक क्लास में कैसे मैम मैनेज कर लेती है 45 मिनट के सिर्फ क्लास में? नहीं, होता क्या है ना मैम कि जैसे 90 इनरोल्ड हैं, हाँ। लेकिन प्रेजेंट बच्चे तो जैसे आज तो अभी करीब 50 के करीब बच्चे हैं। तो आते हैं तो क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है। अब यही अरेंजमेंट है तो इसी में हम लोग को करना ही पड़ता है। 50 बच्चे हैं एक क्लास में, 45 मिनट का एक बेल होता है, तो उसमें सभी बच्चों का कॉपी आप चेक नहीं कर पाती होंगी, सभी बच्चों से आप पूछ नहीं पाती होंगी? नहीं, वो रैंडमली हम लोग पूछ लेते हैं, कभी किसी का कभी किसी का। वैसे हम लोग को जिस दिन कॉपी करेक्शन करना होता है तो उस दिन हम लोग कॉपी कलेक्ट करवा लेते हैं और फिर बाद में हम लोग चेक करते हैं, फिर बच्चों को हम लोग डेट दे देते हैं। चलिए आइए बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मैम मेरा नाम रानी कुमारी है। अच्छा, रानी कुमारी है। Yes. अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? मैम अभी तो मैम साइंस पढ़ा रही थी, अभी मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENCE। कितने सब्जेक्ट होते हैं साइंस में? साइंस में 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिजिक्स का स्पेलिंग? PHYSICS। अच्छा, फिजिक्स का पहला चैप्टर कौन सा है? फिजिक्स का पहला चैप्टर हमारे जैसे बुक में तो तीनों मिला कर रहता है। अच्छा। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एक ही बुक में रहता है। एक ही बुक में रहता है, लेकिन डिवाइड तो किया होगा ना। तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? मैम फिजिक्स का बल है। अच्छा, और केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का है मैम दहन। जल का पीएच मान क्या होता है? जल का 7 होता है, 7। 7। अच्छा, Yes, और जल का सूत्र? जल का S2O। H2O। यस मैम। आइए, और बच्चों से बेटा आप खड़ा हो जाइए। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता। अनीता का स्पेलिंग क्या होता है? ANITA। अनीता, मैं जाता हूँ कैसे बनेगा इंग्लिश में? ट्रांसलेट करिए तो। I am go। हाँ, पहले कौन पढ़ाता था? पहले एक मंजू मैम थी हमारे स्कूल में, वो पढ़ाती। क्या क्या पढ़ाती थी? वो ग्रामर भी पढ़ाती थी और हमारे बुक का जो सिलेबस है इंग्लिश में वो पढ़ाती। अच्छा, ग्रामर पढ़ाती थी। चलिए आप बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, उठिए। टेंस किसे कहते हैं? टेंस काल को कहते हैं। टेंस का डिफिनेशन क्या है? टेंस इज अ फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट टेंस। अच्छा, इसे टेंस कहते हैं। टेंस किसे कहते हैं बेटा? टेंस मैम, इसने जल का जो था सूत्र बताया था H2O, तो क्या ये सही बताई थी? H2O होता है जल का। हाँ, H2O। जल का सूत्र होता है H2O होता है मैम, या H2O होता है? H2O बताई थी। तो मैं अभी रिवाइज जो कर रही थी तो H2O बोल रही थी और आप बोल रही थी कि हाँ सही बता रही है। बैठ जाओ बैठ जाओ। इंग्लिश पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होता है इंग्लिश पर बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, बोला जाता है कि इंग्लिश अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में। तो क्या तुम लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है? तो फिर टेंस क्यों नहीं बता पा रहे हो? टेंस बताओ तो, टेंस किसे कहते हैं? समय को टेंस कहते हैं। टेंस का डिफिनेशन कितने प्रकार का होता है टेंस? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट टेंस किसको कहते हैं? जो बीत गया, प्रेजेंट, जो भी चल रहा, फ्यूचर। जो आने वाला। पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? पास्ट टेंस को 3 भागों में। 3 भागों में। कौन कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस। ये 3 हुआ। 4। बैठ जाओ। और यहाँ नीचे, अच्छा सीट बेंच नहीं है अवेलेबल, इस वजह से बच्चे अभी नीचे बैठी हुई हैं। ये पूरा क्लास भर जाता है, मैनेज करना तो बहुत दिक्कत हो जाता होगा।
मैं जाता हूँ कैसे बनेगा बेटा? I am go. आई एम गो। रूल नहीं बताइए मैम। I am goes. आई एम गोज। मैं जाता हूँ। I am go. आई एम गो। अच्छा, रोहन खेलता है। Rohan plays. रोहन Plays. प्लेज। Plays. वेरी गुड। अभी मैं तुमसे मैं घर जाता हूँ। I'm goes to house. आई एम गोज टू हाउस। हाँ मैं आई एम गोज टू हाउस। I goes to house. क्या? I goes to home. आई गोज टू होम। हाँ गो की गोज। मैम आप नहीं बताइए अभी, बस क्लास पीरियड में आप लोग बताया करिए बच्चों को। ये इम्प्रूवमेंट क्लास पीरियड में चाहिए, अभी नहीं, कैमरा के सामने नहीं। मैं जाता हूँ। I am go. आई एम गो। रोहन खेलता है। Rohan is play. रोहन इज प्ले। मेरा नाम साक्षी है। My name is Sakshi. मेरे पिता का नाम रोहन है। My father name is Rohan. वह गया। वह गोया. गया। वह गया. He go. ही गो। इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट तो मैम आप देख रही हैं। वह गया का बताइए बच्चों को। जैसे कि पास्ट टेंस है बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट होगा और वर्ब का यहाँ पर क्या आएगा? ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही वेंट। ठीक है, समझ में आ गया? मैम आप इंग्लिश नहीं पढ़ाती, इंग्लिश टीचर अभी नहीं आई हैं क्या आज? मैम आई है, इंग्लिश टीचर आई हैं, इनकी क्लास भी हुई है। हाँ। तो जैसे अब वो हो सकता है ग्रामर पे भी फोकस नहीं की होंगी, हाँ। और बच्चे थोड़ा सा मतलब मिस कर रहे हैं, है ना, तो ये तो होना नहीं चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं है। वैसे अभी क्या पढ़ा रही है मैम आप? अभी तो मैं मैथ्स इन लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। अभी मैं कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगी इन लोगों को, चतुर्भुज रेक्टेंगल का, कि कैसे बनाना है इन लोगों को, कैंपस का कैसे यूज़ करना है। और स्पेलिंग बताओ तो। Multiple. MULTI. Multiple. Multi. MULTIPLE. अच्छा, डिवीजन का DIVISON. SON होता है। SION. अच्छा, मल्टीपल का स्पेलिंग क्या होगा बेटा? MULTPLEY. सब्सट्रैक्ट का? SUBSTRUST. Subtract. चलिए यहाँ तो 8 क्लास में जो बच्चों का बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट है अच्छा है। फिजिक्स में मैम क्या पढ़ा रही थी? पहला चैप्टर क्या है फिजिक्स में? इन लोगों का फर्स्ट चैप्टर फोर्स है, हम्म। तो मृदुला मैम पढ़ाती हैं साइंस, और फोर्स पढ़ा दिया गया बेटा आप लोगों को। ग्रेविटी का आविष्कार था। ग्रेविटी का न्यूटन है सर। आइजक क्या न्यूटन। नाम है उनका पूरा? सर आइजक न्यूटन। क्या? आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन। आइजैक न्यूटन। पहला नियम क्या है? रूल क्या है? पहला नियम है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी। ये फुल डिफिनेशन है इसका। जब मैम तक नहीं help करेंगी, मैम बिल्कुल जब नहीं। तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बच्चों को थोड़ा सा हिंट की जरूरत पड़ती है। अगर हिंट मिलेगा तो बच्चे फ्लो पकड़ लेते हैं। तो इन लोगों को मैट्रिक में कोई हिंट नहीं देने जाने वाला है, क्योंकि हिंट इन लोगों का हिंट दिमागी है। इस न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है बेटा? सिलेबस में नहीं है मैम, ये देखो न्यूटन लॉ पढ़ना है मैम। लॉ तो 8 क्लास में सिलेबस में नहीं है। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जड़ा तो उसने बता दिया आपको, तो हम लोग को इतना थोड़ा सा है। सिलेबस में नहीं दिया है। ये रूल्स नहीं पढ़े, 9th में है। वैसे इंट्रोड्यूस किया है बल को, फोर्स को डिफाइन किया है, और उसके बारे में है उसका यूनिट क्या है, ये सारा अच्छा, चीज़ है। ये बताया गया है बच्चों को कि न्यूटन ने कैसे ग्रेविटी का आविष्कार किया था। तो स्टोरी सारे बच्चे जानते होंगे। सभी जानते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग बता दीजिए कि न्यूटन ने, हाँ, आइजैक न्यूटन ने किस तरह से ग्रेविटी का आविष्कार किया था? कोई बताएगा? आप बताइए। सेब गिरा था उससे। सेब गिरा था। सेब। क्या सेब? सेब गिरा था तो उसी से पता चला था कि सेब कैसे नीचे। बताइए। आप खड़े हो जाइए बेटा, आप खड़े हो जाइए। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Sonali Kumari. My father name is Raju Prasad. My mother name is Asha Devi. I read in class 8. बैठ जाइए, वेरी गुड। सरकारी स्कूल के बच्चों में इंग्लिश में इतना इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप खड़े हो जाइए, आप दीजिए अपना इंट्रोडक्शन। My name is Riya Kumari. My father is Dhamendra Kumar. माई फादर नेम इज। name is Dhamendra Kumar. My mother name is Deepa Kumari. I live in Patna. इन विच क्लास डू यू रीड? 8। फुल सेंटेंस बोलिए। इन विच क्लास डू यू रीड बेटा? मैं
क्लास 8। जोर से थोड़ा सा बोलिए, आवाज़ नहीं पता चल रहा है। My class name is इन विच क्लास डू यू रीड? मैम क्लास 8। हाला नहीं। In which class do you read? मैम Sentence. I read in class class 8। क्लास 8। Yes ma'am। गुड, सिट डाउन। व्हाट्स योर एज? 13। 13। ओके। व्हाट्स योर फादर नेम? My father name is Sunil Kumar Gaurav। वेयर डू यू लिव? I live in फुलवारी शरीफ, पटना। चलिए, यहाँ के बच्चों का जो इंग्लिश है अच्छा है। मैम आप लोग तो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही है। वैसे एक बार मैं जानना कि यहाँ बात नहीं करूँगी, लेकिन देखने में आता है कि जो बिहार बोर्ड के छात्र होते हैं उनकी जो शिक्षा होती है काफ़ी निचले स्तर तक होती है। इनफैक्ट उनको अपना नाम भी अच्छे से लिखने नहीं आता, लेकिन यहाँ के बच्चों में हमने प्रोग्रेस देखा और काफ़ी अच्छे से इनको ग्रामर का नॉलेज है, अपने सिलेबस से नॉलेज है। तो आखिर आप लोग देखिए मैडम, से मेरा मानना है ना कि अगर एजुकेशन को हम लोग स्टूल से कंपेयर करें, एक स्टूल से, तो स्टूल के 3 लेग्स होते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा स्कूल, यहाँ भी 3 लेग्स हैं, जिसका एक लेग बच्चा है, एक टीचर है, और जो तीसरा लेग है वो पेरेंट्स हैं। तो जहाँ तक सरकारी स्कूल के परफॉर्मेंस की बात आ जाती है, जिसका हर जगह मजाक उड़ाया जाता है, तो ये मेरा मानना है, मुझे ये कहने में मतलब बहुत ख़राब लगता है कि जो तीसरा लेग है हमारा पेरेंट्स वाला, उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता है। अगर मेरे यहाँ आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो हमारा जो ये 2 लेग है ना, एक टीचर का लेग और एक स्टूडेंट का लेग है, ये दोनों में अच्छा एक तालमेल है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन स्टिल अभी भी जो तीसरा पाया है हमारा पेरेंट्स का, वो बहुत कमज़ोर है, और उसी का जो रिजल्टेंट था, जो कुछ बच्चे आपको नहीं बता पाए, इवन प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी सेंटेंस को उन्होंने नहीं कर पाया, तो ओनली ड्यू टू दैट थर्ड लेग। अच्छा। तो मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि वो जो तीसरा पाया है उसको मजबूत आप कीजिए, और बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जैसे आप अभी देख रही हैं, मेरे बच्चों के पास बैठने के इक्विपमेंट्स नहीं है। मैं ना बहुत सारे बच्चों को बुक खरीदने के लिए मैं बहुत फोर्स करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है कि बुक लीजिए, पैसा इनको गवर्नमेंट दे देती है। लेकिन वो जो इनका डीबीटी का सिस्टम है, वो डीबीटी में क्या होता है कि हमें भी नहीं पता चल पाता है कि किस बच्चे का रिजेक्ट हो गया, किस बच्चे को पैसा आया, पेरेंट्स कहते हैं पैसा नहीं आया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि एजुकेशन को बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं, और हम अपने जो हमारा जो एम है, हमारा जो गवर्नमेंट का एम है, या जो भी हमारी सर्व शिक्षा अभियान है, उसका जो एम है, हम लोग उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा दिए, बहुत बढ़िया बोला तुमने, अपना नाम बताया, अपने मदर फादर नहीं पेरेंट्स का नाम बताया, आपने अपना एज भी बताया, ठीक है। फिर आपने भी बताया कि आप किस क्लास में पढ़ते हो, है ना, आई एम स्टडिंग इन क्लास दैट, है ना। आप यहाँ पर बता सकते थे कि आई लाइक, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते थे। फिर बच्चे आप ये भी मेंशन कर सकते थे कि व्हाट्स योर एम, है ना। तो यू मस्ट से आई वांट टू बी अ डॉक्टर, वट एवर, आई वांट टू बी अ लीडर, okay, I want to be a prime minister. So whatever you want you can say in your introduction, okay। यहाँ का तो शिक्षा व्यवस्था 7 क्लास कहाँ पर होगा सर? 7 क्लास इधर आइए। 7 क्लास में अभी चलते हैं। 7 क्लास में बच्चों का शिक्षा जानते हैं कि इस तरह से क्या है। 8 क्लास में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट था, 7 क्लास में चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। बैठ जाओ। क्या पढ़ा रही है मैम? बच्चों को अभी तो विज्ञान की कक्षा चल रही है। अच्छा, अभी ये साइंस पढ़ा रही हैं। हाँ। साइंस का स्पेलिंग बोलिए तो बेटा। SCIENCE। कितने सब्जेक्ट होते हैं साइंस में? साइंस में हाँ। बायोलॉजी, हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, चलिए। आप लोगों के 7 क्लास में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 8 कौन कौन सा? साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग हो गया सब्जेक्ट। मैम बुक अलग अलग है। हाँ? मैम बुक अलग अलग है। बुक अलग अलग है, लेकिन सब्जेक्ट कितने हैं मैंने ये पूछा। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 मैम। कौन कौन सा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, SST। अच्छा, साइंस? साइंस 3 होते हैं, लेकिन साइंस नहीं है। हाँ साइंस है। साइंस मेंशन किया था आपने। सोशल साइंस का स्पेलिंग बोलिए तो। SOCALSCIENC। क्या क्या? SOCALSCIENC। यही होता है। अब घसीट कर जो भी मन में आया बोल दो आप। ये 3 बच्चे नीचे क्यों बैठी है? बेंच अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, बेंच तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है, बेंच की कमी है। जब बच्चे को नीचे बैठना ही पड़ रहा है, आप देख रहे हैं सरकारी व्यवस्था
पूरी कोशिश के बावजूद सभी बच्चों को बेंच उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिन बच्चों को नहीं हो पा रहा है वो उनको बैठने का ऐसे ही अरेंजमेंट किया जा रहा है हमारे बेसिस पे। सोशल साइंस का स्पेलिंग बोलिए बेटा आप। SOCIAL सोशल, SCIENCE साइंस। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस में? सोशल साइंस में होता है ये हो गया ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स। चलिए बैठिए, बहुत ही अच्छा। आपका नाम क्या होगा? जानवी कुमारी। क्या? जानवी कुमारी। जानवी। स्पेलिंग क्या होगा जानवी का? JANVI जानवी। सोशल साइंस का स्पेलिंग? SOCICAL के सोशल साइंस। क्या क्या क्या? SCOCIAL सोशल, SCINC साइंस। अच्छा, सोशल साइंस में सबसे पहला हिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा है? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है। हिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होगा? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। HISTER। हिस्ट्री का स्पेलिंग क्या होगा बेटा? HISTORY। ज्योग्राफी का स्पेलिंग क्या होगा? GEOGRAPHY। ज्योग्राफी का स्पेलिंग? GEOGRAPHY। अच्छा चलिए बेटे, ज्योग्राफी का पहला लेसन कौन सा है? बैठ जाइए आप। ज्योग्राफी का पहला लेसन नहीं याद आ रहा। नहीं याद है? कौन पढ़ाता है ज्योग्राफी? SST कौन पढ़ाता है? SST क्या नाम तो अपने दूसरे